आज बात करते हैं अपने लोक संगीत, लोकगीत इनकी। राजस्थान में लोकगीत, लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है। जो लोक संगीत है उसका मूल आधार लोकगीत है। वो कहीं ना कहीं बाद में लोक संगीत बन जाते हैं। राजस्थान में लोक गीतों को विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से गाया जाता रहा है। विभिन्न अवसरों पर गाते हैं अपने गणगौर, घूमर, ये सब विभिन्न त्योहारों पर गाते हैं, विभिन्न नृत्यों पर गाते हैं। राजस्थान में लोकगीत गायन की कई शैलियाँ प्रचलित है अलग अलग, जिनमें मांड शैली, तालबंदी, लंगा, मांगणियार ये प्रमुख हैं। राजस्थान के लोकगीतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो जन साधारण के गीत हो गई, जो हर व्यक्ति आपको गाता हुआ मिल जाएगा। देवी देवताओं के गीत हो गए, जो विशेष अवसरों पर देवी देवताओं के गीत गाते हैं। व्यावसायिक जातियों के जो अपना पेट पालते हैं गीत गा करके। मरु प्रदेशीय मरुस्थल के विशेष कुछ लोकगीत होते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र के गीत पर्वतों में अलग होते हैं, मैदानों के अलग होते हैं। जीवन का कोई भी प्रसंग अथवा क्षेत्र नहीं है जिससे संबंधित लोकगीत उपलब्ध न हो। हमारी संस्कृति में लोकगीतों का महत्व बताते कुछ कथन जो निम्न हैं। देवेंद्र सत्यार्थी कहता है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र हैं। तो मुँह से बोला जाता है सत्य, तो देवेंद्र सत्यार्थी। महात्मा गांधी, लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो महात्मा गांधी है वो जनता की बात सुनता था, जनता का पहरेदार था। तो लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। महात्मा गांधी ने कुछ और भी कहा था कि लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, नदियाँ गाती है, धरती गाती है, फसलें गाती है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा सुखद संदेश लाने वाली। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश रविंद्रनाथ टैगोर, ये उसी के पास कला थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र जी के कंधों पर। तो संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। संस्कृति है वो सदैव लोकगीत के माध्यम से आती है। रामचंद्र ने कहा था, तो रामचंद्र जी के कंधों पर चढ़ करके आती है। विवाह से संबंधित लोकगीत, विवाह से संबंधित गीत बधावा, चाक भात, राती जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ा, बन्ना बन्नी, सगाई, वर निकासी, हथलेवा, तोरण, पिठी, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकण डोरा, जला, जुआ, जुई, ये सब विवाह से संबंधित गीत हैं। आगे इनके एक्सप्लेनेशन भी आ जाएंगे। सबसे पहले गीत है बन्ना बन्नी। ये कब गाते हैं? बन्ना बन्नी देखो शादी से संबंधित है, तो शादी के अवसर पर गाते हैं और वर वधू को बुला बुला कर गाए जाते हैं, उनको संबोधित करके गाए जाते हैं। घोड़ी अथवा घोड़लियो, शादी में जब घोड़चढ़ी की रस्म होती है ना, वर निकासी के समय, बारात वर के घर से जब निकलती है वधू को लेने के लिए, तो उस समय घोड़ी अथवा घोड़लियो गीत गाया जाता है जब वो घोड़ी पर चढ़ता है। पावना, नए जमाई या दामाद के ससुराल आने पर दामाद के भोजन करते समय गाया जाने वाला गीत पावना कहलाता है। जलो अथवा जलाल, वधू पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती है, जब बारात वधू के घर पहुंच जाती है और बारात का डेरा देखने जाती है, तब जलो अथवा जलाल ये गीत गाया जाता है। कामण, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, वो कामण होता है। सीटना अथवा सीठनी, विवाह के अवसर पर दामाद या मेहमानों को भोजन के समय गीतों में गालियाँ निकाली जाती है। सीठनी का अर्थ गाली होता है और इन्हें गाली गीत भी कहते हैं। दुपट्टा, शादी पर दुल्हन की सखियों द्वारा गाया जाता है। दुपट्टा, दुल्हन की सखियां दुपट्टा गाती है। चाक गीत, विवाह के समय स्त्रियां कुम्हार के घर जाकर के चाक का पूजन करते समय गाती है। और परिणय गीत, शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत परिणय गीत कहलाते हैं। कुकड़लू, शादी के अवसर पर जब दुल्हा तोरण पर आता है तब वधू पक्ष की महिलाएं कुकड़लू गीत गाती है। तोरण पर कुकड़ बना लिया जाता है। परिणय देखो विवाह से संबंधित है, तो शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत हैं।
तोरणियों गीत। जब दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है तब घर में प्रवेश करने से पहले चंदन की लकड़ी का तोरण बांधा जाता है और तब तोरणियाँ गीत गाते हैं। पीठी, विवाह के अवसर पर वर वधू को नहलाने से पूर्व उबटन या पीठी लगाते समय गाते हैं। और बिंदोला या बंदोला, विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय बिंदोला गीत गाया जाता है। वहाँ से लौटते समय विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, वहाँ से लौटते समय बिंदोला या बंदोला। अच्छा, जो बंदोरा निकालते हैं वो। माहेरा अथवा भात, शादी में भात भरने के अवसर पर झुलरिया, माहेरा या भात भरते समय झुलरिया गीत भी गाया जाता है। कोयल अथवा कोयलड़ी, परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन या वधू की विदाई पर गाया जाता है, कोयल अथवा कोयलड़ी। अरणी गीत, विवाह के बाद जब बेटी अपने ससुराल जाती है तब अरणी नामक विदाई गीत गाया जाता है। अरणी एक प्रकार के फूल का नाम है। और ये मोरिया थाई रे थाई, ये ग्रासियों द्वारा इस गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। थे यू प्रशंसा, थाई रे थाई। फलसड़ा, यह गीत विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाते हैं। कोई मेहमान आया तो ये गीत गाएंगे। खम्मा गीत, दूल्हे की प्रशंसा में। और बरसों गीत, विवाह से पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए समारोह आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर दूल्हे के परिवार की महिलाओं द्वारा बरसों गीत गाया जाता है। विरह के गीत, कुरंजा। इस गीत के माध्यम से विरहिणी अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। इसमें कुरंजा को विरहिणियों का पक्षी भी कहा गया है, विरहिणियों का पक्षी भी कहा गया है। कुरंजा ए महारो भंवर मिला दियोए, कुरंजा ए महारो भंवर मिला दियोए, ये गीत भी प्रचलित है। तो विरह गीत है ये। जोरावा, पति को परदेश जाने पर उसके वियोग में जैसलमेर क्षेत्र में, ये भी एक विरह गीत है, जोरावा जैसलमेर का। सुवटिया है, वो भी एक विरह गीत है, लेकिन ये भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। और सुवटिया मतलब तोते के माध्यम से पति को संदेश मिल जाती है। पीपली, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, मूलतः शेखावाटी में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पीपली दर्रा भी है, जो सबसे ऊंचा दर्रा बताया जाता है। और शेखावाटी के अलावा मारवाड़ में भी गाया जाता है पीपली। और इसमें प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाती है, वपेहा। इस गीत में प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए प्रेमिका का अनुरोध होता है, जिसे नायक ठुकरा देता है। और दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचायक है ये गीत। राजस्थान में पपीहा पक्षी पर कई प्रकार के प्रचलित है। तो दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचायक गीत कौन सा है? पपीहा गीत है। पणिहारी, इसमें राजस्थानी स्त्री को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है, पणिहारी। और पपेहा में नायक रहता है अटल। पणिहारी गीत को पानी भरने जाते समय पनघट पर महिलाओं द्वारा भी गाया जाता है। हिचकी मेवात के लिए प्रसिद्ध है, मेवात का प्रसिद्ध है। इसमें किसी की याद आने पर आने वाली हिचकी का वर्णन होता है। लावणी, लावणी का अर्थ बुलाने से है। नायक द्वारा नायिका को लोकगीत के माध्यम से बुलाया जाता है। मोर ध्वज, सेव समन, भरथरी, इनकी प्रमुख लावणियाँ प्रसिद्ध हैं। फसल काटते समय भी लावणी गीत गाते हैं, फसल काटते समय भी लावणी गीत गाते हैं। सुपना, स्वप्न से संबंधित विरह गीत है। इसमें रात्रि में आए स्वप्न का वर्णन होता है। कागा, विरहिणी नायिका कोए को देख करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मनाती है। कोए को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उसे उड़ने के लिए कहती है। चिरमी, चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए लड़की ससुराल में भाई व पिता को याद कर गाती है। चिरमी। ओडियो, किसी प्रिय की याद में गाया जाने वाला गीत है। बेटी की विदाई पर भी इसे महिलाओं द्वारा गाया जाता है। 12 मासा गीत, मूलतः विरह प्रधान गीत है। यह 12 महीनों की प्राकृतिक दशाओं का विशेष वर्णन विरहिणी अपने मुँह से करती हैं। डुंगरिया, यह गीत अपने ससुराल में बैठी एक स्त्री अपने भाई के लिए गाती है और वह आए और उसे मायके ले जाए, ये डुंगरिया गीत। क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोकगीत। मुमल, जैसलमेर का प्रसिद्ध श्रृंगारिक लोकगीत है।
मूमल लोद्रवा की राजकुमारी तथा महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था और ऐतिहासिक प्रेमाख्यान पर आधारित है। गीत के बोल मारी बरसाले री मूमल हालोनी ए आली जा रे देश। लोद्रवा जैसलमेर में शुष्क काक नदी के किनारे मूमल महेंद्र का प्रणय स्थल। मूमल की मेड़ी। काक नदी के किनारे ये उनका मिलन स्थल था। ढोला मारू यह सिरोही का लोकगीत है। इसे मुख्यतः ढाडी गाते हैं। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र, मारू पोगड़ के राजा पिंगल की पुत्री की प्रेम कथा पर आधारित है। विवाह के समय ढोला सालह कुंवर की आयु 3 वर्ष थी और मारू मरवाणी की आयु 1 वर्ष 6 माह 1.5 वर्ष थी। रसिया डींग भरतपुर धौलपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये, जो होली के त्योहार पर बम वाद्य के साथ गाया जाता है। हमसीडो ये क्या है? हम मतलब युगल गीत है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिल करके गाते हैं। हरणी अथवा लोवड़ी। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले ही छोटे छोटे बच्चों की टोलियां घर घर गीत गाते हुए निकलती है। इनमें लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी कहते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घड़लियों कहते हैं। बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। महिला जिसे बिच्छू ने डस लिया वो अपने पति को अपनी मृत्यु के बाद दूसरी शादी का संदेश देती है। उसके बाद है गुड़ला। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। गिंदोली, इसमें राव मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल व महमूद बेग गुजरात की पुत्री गिंदोली की प्रेम कहानी का वर्णन है और यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पंचीड़ा हड़ौती और ढूंढाड़ के मेले के अवसर पर अलगोजे, ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है। पंचीड़ा। मरसिया मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर गाया जाता है। मरसिया और लूणागर बरसाड़ो वर्षा ऋतु का उदासी भरा गीत है और इसमें लूणी नदी के बाढ़ का वर्णन किया गया है। श्रृंगारिक लोकगीत कांग्सियो, इसमें बालों के श्रृंगार का वर्णन है। कंघे को मारवाड़ी भाषा में कांग्सियो कहा जाता है। काजलिया श्रृंगारिक लोकगीत है ये। काजल 16 श्रृंगारों में से एक होता है और होली के अवसर पर चंग वाद्य के साथ गाया जाता है। हिंडो अथवा हिंडोलिया श्रावण मास में झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नव विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं में अधिक प्रचलित है। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है और इसमें विदेश गए पति को आने का संदेश दिया जाता है और इसमें पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा है और यह एक रजवाड़ी गीत है। यह गीत मांड राग में गाया जाता है। मांड राग में राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम पधारो को मांड राग में प्रसिद्धि मिली है। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर ने इस गीत को गायन के लिए प्रसिद्ध थी। अल्लाह जिलाबाई और मांड राग में प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो मांड राग में सबसे पहले गाया था रजवाड़ी गीत है। अल्लाह जिलाबाई ने तो सर्वाधिक गाया था। चलो वो दूसरे टॉपिक में पता चल जाएगा। घूमर गीत है। यह गीत घूमर लोक नृत्यों के साथ विशेष पर्वों पर गाया जाता है। गणगौर पर सर्वाधिक प्रचलित है और अन्य पर्वों पर भी गाया जाता है। घूमर राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। लूर गीत घूमर का ये गीत है। राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये राणा काछवा लंबा गीत है जो मनोरंजन पूर्व धारणा पर आधारित है। राणा काछवा अमरकोट का राजकुमार और पृथ्वी कंवर पाटन की राजकुमारी के प्रेम विवाह का वर्णन है। धार्मिक लोकगीतों में तेजा गीत है। हल जोतते समय मारवाड़ के जाटों और किसानों द्वारा लोक देवता तेजा जी की आराधना में गाया जाने वाला प्रेरक गीत है। लीलन मारवाड़ क्षेत्र में तेजा जी की आराधना में गाया जाने वाला गीत। गणगौर
गणगौर के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं, ये याद रखना आपको। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक। हरजस क्या होते हैं? सगुण भक्ति लोकगीत है। शेखावाटी में किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर गाए जाने वाले भगवान के गीत हरजस कहलाते हैं। राती जगा, शुभ अवसरों पर जो आराध्य देव के राम जो अपने रात जगाते हैं ना, वो राती जगा होता है। लांगुरिया, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में उनके भक्तों द्वारा अलगोजा वाद्य के साथ गाया जाने वाला भक्ति गीत है। पवाड़े गीत, किसी महापुरुष की वीरता की विशेषताओं को वर्णित करने वाले गीत पवाड़े कहलाते हैं। इसका राजपूतों में अधिक प्रचलन है। लोक देवता बाबूजी के पवाड़े काफ़ी प्रचलित हैं। कुकड़ी का गीत रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, भोर के समय गाते हैं ये। विनायक जी, शुभ अवसरों पर गणेश जी की आराधना में सर्वप्रथम गाते हैं। नेतलरा भरतार बाबा रामदेव जी की आराधना में। भूटणी गीत है भरतपुर, भय से भूटणी, भय से भरतपुर क्षेत्र में देवी देवताओं की आराधना में। धुमालड़ी और मदकर गीत, ये क्या है? विदाई गीत है। सामान्यतः महिलाओं द्वारा उस वक्त गाया जाता है जब अपने पतियों को काम पर जाने के लिए विदा करती है। सियाड़ो, सर्दी ऋतु में गाया जाने वाला। जांगड़ा, जंग का अर्थ होता है युद्ध, और वीरतापूर्ण गीतों को जांगड़ा कहा जाता है। राजा महाराजाओं के लिए ये जोश भरने, पंप मारने के लिए ये जांगड़ा गीत गाते थे। हर के इंडोड़े, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। छेड़े, शिशु की मृत्यु पर। और छेड़ा क्या होता है? तलाक। इंडोणी, महिलाएं पानी भरने जाते समय गाती है। मारवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित है। और बधवा या बधवणा गीत, शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाला बधाई गीत है। बच्चे के जन्म से पूर्व अपने जजमान के घर जाकर लंगा और मांगणियार कलाकारों द्वारा भी गाया जाता है ये गीत। जच्चा, बच्चे के जन्म, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। गर्भिणी की प्रशंसा करते हैं, वंशवृद्धि का उल्लास होता है और नवजात शिशु के लिए मंगल कामनाएं की जाती है इस गीत में, जच्चा गीत में। होल्लर, बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु को संबोधित करके गाया जाता है। हालरिया गीत, लड़के के जन्म के अवसर पर आयोजित समारोह में लंगा या मंगणियार कलाकारों द्वारा हालरिया गीत गाया जाता है। पालना हालरिया गीत का ही एक भाग है। बाईसा गीत, लड़कियों और महिलाओं के जीवन के विभिन्न अवसरों पर उनके लिए गाया जाने वाला गीत है। शुभ राज या वंशावली, लंगा मांगणियार कलाकारों द्वारा अपने जजमान के परिवार और उनके पूर्वजों की प्रशंसा तथा परिवार के सुनहरे भविष्य की प्रार्थना की जाती है। घुघरी, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है घुघरी। लोरी, माँ द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बेमाता गीत, नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली माता बेमाता होती है, वो उसके लिए गाते हैं। पीड़ो गीत है वो शिशु जन्म के बाद जड़वा पूजन या कुआं पूजन के समय गाते हैं। शेखावाटी में ज़्यादा लोकप्रिय है पीड़ो गीत। जीरो, इसमें पत्नी अपने किसान पति को जीरे की खेती न करने का अनुरोध करती है। सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में जीरा गीत प्रचलित है। गोरबंद, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। शेखावाटी और मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय है ये। आम्बो, पुत्री की विदाई पर आम्बो गाते हैं। होरी या होली पर गाया जाने वाला चंग वाद्य के साथ शेखावाटी में। धमाड़, ये भी आपका शेखावाटी में होली के अवसर पर चंग वाद्य के साथ। और फाल्गुन महीने में होली के अवसर पर गाते हैं। मोरिया एक सरस लोकगीत है। सगाई के बाद विवाह में देरी पर कन्या द्वारा गाया जाता है मोरिया। तीज गीत, तीज के त्यौहार पर श्रावण मास के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाला गीत है। बिनजारा, प्रश्नोत्तर प्रकार का गीत जिसमें पत्नी अपने पति को व्यापार करने हेतु विदेश जाने की प्रेरणा देती है, वो बिनजारा। ऊंट पर बैठकर लंबी लंबी यात्रा करते इसमें कतारिये लोग होते हैं, वो इस बिनजारा गीत को गाते हैं। कल्लाकी क्या है? वीर रस प्रधान गीत है। और बादली गीत शेखावाटी, मेवाड़, हड़ौती में गाया जाने वाला वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है बादली। जकड़िया, पीरों संतों की प्रशंसा में गाया जाने वाला। हिंडा, सहरिया जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाता है हिंडा। और लहंगी, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में, ये भी लहंगी, आला और हिंडा सहरिया जनजाति से संबंधित है। रतन राणा,
आला, आला वर्षा होगी, और लहंगी, लहंगा भीग गया वर्षा में, शहरिया, शहर वाले इसे बोलते हैं। रतन राणा, अमरकोट पाकिस्तान के सोडा राणा का गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। बदली या बादली, वर्षा ऋतु में बादल को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है। मोर, आबू के पर्वतों में मोर बोलने का वर्णन करता एक प्रसिद्ध लोकगीत है मोर। काचबा, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला प्रेम गीत। हूंस गीत है, वो गर्भवती महिला अपनी सास से खाने की चीज़ों की मांग करती है। अंजन की सीटी में मारो मन डोले, पोदीना, तालरिया मगरिया रे, बाजो बंदरी, लूम, पीड़ो, ये सब गीत ही हैं। तारा री चूंदरी, नेणारा लोभी, घुमरेदार लंजो, इतड़ पीतड़ लहरियो, खेजड़ लो, चौमासा, मेमंद, चूल्हा, पल्लो लटके, ये सब गीत है राजस्थानी। महफिलों के गीतों में कौन कौन से हैं? जैसे कल्लाली गीत है, वो महफिलों का गीत है। कल्लाली की चंचलता, श्रृंगारिकता का वर्णन होता है, जो नाचने वाली होती है उसका। इसमें सवाल जवाब होते हैं। एक छेल युवक है, वो कल्लाली को अपने साथ चलने की मनोहार करता है। कल्लाल शराब निकालने वाली एक जाति होती है, बेचने वाली, और वो जाति नहीं है बाद में। दारूडी, ठाकुरों सामंतों का महफिल में शराब पीते समय पेशेवर गायकों द्वारा गाया जाता है दारूडी। गढ़ गीत, सामंतों दरबारों में आयोजित महफिलों में गाते हैं। ये रजवाड़ी या पेशेवर गीत हैं। ढोली, दमामी, मुसलमान, तवाइफें इन गीतों को गाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर में गाए जाने वाले थे। ये गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों, लंबी धुन, अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। उदाहरण दें कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मुमल, घुघरी, केवड़ा, ये सब। मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ जैसे कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगा, मांगणियार, मिरासी, कलावंत आदि जातियाँ हैं। पर्वतीय गीत जो पर्वत क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के उदाहरण लोकगीतों की तो पटियाड़िया, बिछिया, लालर, माछर, नोखिला, थारी ऊंटानी यशवारी, नावरी यशवारी, शिकार इत्यादि। मैदानी क्षेत्र के लोकगीत, इनमें जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य करते इसमें गाए जाने वाले गीत, लश्करिया, बींद, रसाड़ा, रमगारिया, ये तो कच्ची घोड़ी करते इसमें कच्ची घोड़ी के समय गाते हैं। और फिर रस की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का अधिक वर्णन मिलता है। चौबाड़ी, राजस्थान के लोकगीतों में संस्मरण को चौबाड़ी कहा जाता है। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का। और राजस्थान में संगीत व्यवसाय वाली जातियाँ ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि। लोकगीतों की राग कौन कौन सी है? जैसे मांड हो गई, देश हो गई, सोरठ हो गई, मारू, सिंधु, परज, कालिंगड़ा, जोग, असावरी, बिलावल, पिल्लू, खमाज, गुड़ मल्हार, सारंग, सुहब, खमेती इत्यादि। राजस्थान के अधिकांश दोहे देश और सोरठ राग पर आधारित है। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू राग पर आधारित है। खमेती राग क्या होता है? यह एक मंगल राग है, शुभ राग होता है। ये विवाह और पुत्र जन्मोत्सव इन अवसरों पर गाते हैं इसको। राग खमेती और राग भैरवी कोई भी टाइम आप गा सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं देखना पड़ता इनके लिए। राग यमन है, भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक है परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण राग है ये। कल्याण और ईमन आदि नामों से जानते हैं। राग भैरव, यह प्रभात बेला का प्रसिद्ध राग है, सुबह सुबह। इसकी रचना भैरव थाट से, इसलिए भैरव थाट का आश्रय राग है। राग वीरवास है, ये सूर्योदय से पहले भोर के समय गाते हैं, और प्रभात शायद शाम को कहते हैं। राग भैरव, वीरवास सुबह वाले समय। राग धनी और राग आशा 6 से 8, राग ताड़ी, सोमेरी, गुड़ मल्हार, ये नाम याद रख सकते हैं। सारंग राग, राग सुबह, राग मारू, कल्याण, राग काफ़ी, राग सोरठ, ऐसे कुछ सिस्टम है इनका।